हेलो 42, अभिवादन आपका एक्जिमर के इस नए वीडियो में। गर्मी आते ही आंख से जुड़ी दुर्घटनाएं होने लगती हैं, पर अगर थोड़ी सी सावधानी रखें तो आप आसानी से सुरक्षित रह सकते हैं। तो आंख से कैसे करें अपने जान और माल की सुरक्षा, यही है आज के इस वीडियो का विषय, जिसमें आज आप जानेंगे कि एसी का कैसे रखें ख्याल, शॉर्ट सर्किट से कैसे बचें, वायरिंग कराते समय क्या रखें ध्यान, कौन से वायर का आप करें इस्तेमाल, अगर किराए पर हैं तो क्या करें, पूजा में किन बातों का रखें ध्यान, घर में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, आग से बचने के लिए क्या करें तैयारी और आग लगने पर क्या करें, जैसे प्रश्नों के जवाब जरा विस्तार से। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आज आपकी जानकारी के लिए। और आइए अब जानते हैं कि एसी का कैसे रखें ख्याल। एसी की अगर ठीक से देखभाल ना की जाए तो यह खतरनाक साबित हो सकता है। एसी आमतौर पर 15 एम्पीयर तक का करंट झेल सकता है। अच्छी रखरखाव वाला एसी 12 एम्पीयर करंट लेता है, लेकिन अगर एसी को बिना सालाना सर्विसिंग कराए चलाया गया तो वह 18 एम्पीयर तक करंट लेता है। इससे न सिर्फ वायर पर लोड पड़ता है बल्कि एसी जल भी सकता है। शॉर्ट सर्किट से घर में आग भी लग सकती है। जब न्यूट्रल फेज और अर्थ तीनों वायर या कोई दो वायर आपस में टच हो जाती है तो शॉर्ट सर्किट होता है। और शॉर्ट सर्किट से कैसे बचें, आइए अब ये जानते हैं। एसी के लिए हमेशा एमसीवी स्विच लगवाएं। नॉर्मल या पावर स्विच में एसी प्लग ना लगाएं। सीजन शुरू होने से पहले एसी की सर्विसिंग जरूर कराएं और हो सके तो सीजन के बीच में भी एक बार सर्विसिंग कराएं। ट्रांसफार्मर आदि का प्लग खुलवा कर चेक कराएं कि कहीं कोई तार ढीली तो नहीं है। एसी से आग की एक बड़ी वजह तारों का ढीला होना और उससे होने वाला स्पार्क होता है। एसी या इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट के पास पर्दा ना रखें, क्योंकि स्पार्क होने पर पर्दा आग पकड़ सकता है। एसी को रिमोट से बंद करने के बजाय उसे एमसीबी से बंद करना चाहिए। एसी को लगातार 12 घंटे न चलाएं। खिड़की या दरवाजे खोलकर एसी कभी नहीं चलाना चाहिए। और आइए अब बात करते हैं वायरिंग कराते समय किन बातों का रखें ध्यान। घर में वायरिंग कराते समय अक्सर लोग पैसे बचाने के चक्कर में सस्ती वायर डलवा देते हैं। इसके अलावा एक बार वायरिंग कराकर हम निश्चिंत हो जाते हैं और उसे अपग्रेड नहीं कराते, जबकि वक्त के साथ घर में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बढ़ते जाते हैं। बड़ा टीवी, बड़ा फ्रिज, ज्यादा टन का एसी, माइक्रोवेव इत्यादि। घर में लगी पुरानी वायर इतना लोड सहन नहीं कर पाती और शॉर्ट सर्किट हो जाता है। घर में आग लगने का यह सबसे बड़ा कारण होता है। तो कौन से वायर का आपको करना चाहिए इस्तेमाल, आइए अब ये जानते हैं। घर में हमेशा ब्रांडेड वायर इस्तेमाल करें। सस्ती वायर खरीदने से बचें। वायर हमेशा ISI मार्क वाली ही खरीदें और जितने mm की वायर इलेक्ट्रीशियन ने सलाह दी है उतने ही mm की खरीदें। घर के लिए वायर 1, 1.5, 2.5, 4, 6 और 10 mm की होती है। मीटर और सर्किट के बीच 10 mm की वायर, बाकी घर में पावर प्लग के लिए 4 mm और अन्य जगहों के लिए 2.5 mm की वायर लगती है। घर में PCB वायर लगानी चाहिए जो एक लेयर की होती है और यह आसानी से गर्म नहीं होती। लेकिन अगर आप किराए पर हैं तो भी आप कुछ सावधानी रख सकते हैं। अगर आप किराए पर किसी और घर में आए हैं और घर का लोड जानना चाहते हैं तो बिजली बिल से जान सकते हैं। उस पर घर का लोड दर्ज होता है। हर 5 साल में इलेक्ट्रीशियन बुलवाकर वायर चेक जरूर करानी चाहिए। साथ ही मेन सर्किट बोर्ड पर पूरा लोड डालने से अच्छा है कि 2 बोर्ड बनवाकर लोड को बांट दें। मीटर बॉक्स भी लकड़ी की बजाय मेटल का लगवाएं, इससे आग लगने का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा पूजा से भी आग लगने का खतरा होता है, तो पूजा करते वक्त किन बातों का रखें ध्यान, आइए अब ये जानते हैं। सुबह शाम घर में पूजा करते हुए दिया और अगरबत्ती जलती ना छोड़ें और उन पर ध्यान दें, नहीं तो इससे आग लग सकती है। दिया जलाकर उसके ऊपर शीशे की चिमनी रख सकते हैं, जैसे कि पहले लैंपों में रखी जाती थी। इससे आग लगने के चांसेस कम होते हैं। इसके अलावा घर में भी कई सारी चीजों का आपको ख्याल रखना होता है, जैसे आजकल घर छोटे हो रहे हैं और सामान काफी ज्यादा। पर्दे, फर्नीचर और घर के दूसरे साजो सामान भी ऐसे चलन में हैं जो जल्दी आग पकड़ते हैं। मसलन पॉलिस्टर के पर्दे, सिंथेटिक कपड़े, फोम के सोफे और गद्दे इत्यादि। आपको ध्यान रखना चाहिए कि घर में जरूरत का सामान ही रखें और फालतू चीजें निकालते रहें। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमेशा अच्छी कंपनी और अच्छी क्वालिटी का खरीदना चाहिए। हर रात गैस सिलेंडर की नॉब को बंद करके ही सोना चाहिए। साथ ही गैस के पाइप को हर 6 महीने पर बदलते रहना चाहिए। ओवरलोडिंग से बचें। अक्सर हम एक ही इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट में 2 पिन या 3 पिन वाला प्लग लगा देते हैं। इससे लोड बढ़ जाता है और स्पार्किंग होने लगती है। इसके अलावा रसोई में
चूल्हे पर दूध का पतीला या तेल की कढ़ाई चढ़ाकर निश्चिंत नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम लोग गैस पर चीजें छोड़कर दूसरे कामों में बिजी हो जाते हैं। तेल बेहद गर्म होकर आग पकड़ लेता है या फिर दूध उबलकर चूल्हे पर गिर जाता है। इससे चूल्हे की आग बुझ जाती है और गैस लीक होती है और बाद में आग पकड़ लेती है। खराब रबड़ या खराब सीटी वाला प्रेशर कुकर यूज करना भी खतरनाक है। ऐसा करने पर कुकर ब्लास्ट कर सकता है। किचन में खाना बनाते समय ढीले ढाले और सिंथेटिक कपड़े बिल्कुल ना पहने, ये आग जल्दी पकड़ते हैं। इन्वर्टर में पानी सही रखें। कम पानी होने पर इन्वर्टर की तार को अच्छी तरह से कवर नहीं करने पर या फिर तार को ढीला छोड़ देने पर स्पार्किंग हो सकती है। बच्चे के हाथ में माचिस न दें, यह आग लगने की एक वजह बन सकता है। इसके अलावा फ्रिज के दरवाजे पर लगी रबड़ अच्छी तरह साफ करें, वरना दरवाजा सही से बंद नहीं होगा। इससे कंप्रेसर गर्म होकर आग लगने की वजह बन सकता है। इन चीजों के अलावा कपड़े प्रेस करने के बाद गर्म आयरन को किसी कपड़े, पर्दे या इलेक्ट्रॉनिक प्लग के पास ना रखें। गर्म आयरन की गर्मी से ये चीजें आग पकड़ सकती हैं। बाथरूम के अंदर स्विच ऊंचाई पर लगवाएं, वरना नहाते या कपड़े धोते समय उसमें पानी गिर सकता है, जिससे स्पार्क हो सकता है। हमेशा ऐसी कोशिश करें कि बाथरूम के प्लग पर पानी के छींटे न जाएं। हर इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक आइटम को एक दिन में लगातार चलाने की तय सीमा होती है, चाहे वह एसी हो, पंखा हो, टीवी या फिर मिक्सी हो। हर प्रोडक्ट की पैकिंग पर इसकी जानकारी होती है। जरूरत से ज्यादा चलाने पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम गर्म हो जाते हैं और आग लगने का कारण बनते हैं। जब भी घर से बाहर जाएं तो सभी स्विच और इन्वर्टर बंद कर दें। इन चीजों के अलावा भी आग से बचने के लिए आपको कुछ तैयारियां करनी चाहिए। और क्या है ये तैयारी, आइए अब ये जानते हैं। दरअसल आग शुरू में हमेशा हल्की होती है और उसे उसी समय रोक देना बेहतर होता है, लेकिन अक्सर उस वक्त हम घबरा जाते हैं और कोई कदम नहीं उठा पाते। आप यह भी कह सकते हैं कि हम इसके लिए कदम उठा ही नहीं पाते क्योंकि हमने पहले से तैयारी ही नहीं की होती। मसलन घर में लगा फायर एक्सटिंग्विशर रखा है, लेकिन हमें उसे चलाना ही नहीं आता। ऐसे में जरूरी है कि हम आग से निपटने के लिए पहले से तैयारी रखें। एक्सपर्ट मानते हैं कि आग कैसे बुझानी है, एक दूसरे को कैसे बचाना है, इन सभी के लिए सभी को हर 2-3 महीने में प्रैक्टिस जरूर करानी चाहिए। मेन गेट के अलावा आग लगने पर कहां से सुरक्षित निकल सकते हैं, इसके बारे में पहले सोचकर रखें और इसकी प्रैक्टिस करें। और आइए अब बात करते हैं कि आग लगने पर क्या करें। आग लगने पर सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वो घबराएं नहीं। जिस चीज में आग लगी है उसके आसपास रखी सभी चीजों को हटाने की कोशिश करें ताकि आग फैलने का मौका ना पा सके। अगर शॉर्ट सर्किट से आग लगती है तो मेन सर्किट को बंद कर दें और फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करें। अगर यह नहीं है तो आग पर मिट्टी या रेत डालें, पानी ना डालें। इलेक्ट्रॉनिक फायर में पानी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे करंट लग सकता है। आग ज्यादा है तो घर के सभी सदस्यों को इकट्ठे कर सुरक्षित जगह पर जाने की कोशिश करें। अगर बिल्डिंग में रहते हैं तो लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों से नीचे उतरें। आग लग जाने पर धुआं फैलता है, इसलिए मुंह ढककर निकलें। खाना बनाते समय अगर कढ़ाई में आग लग जाए तो उसे किसी बड़े बर्तन से ढक देना चाहिए, इससे आग बुझ जाती है। अगर सिलेंडर में आग लग जाती है तो सबसे पहले उसकी नॉब को बंद करने की कोशिश करें, फिर गीला कपड़ा या बोरी डालकर उसे ठंडा करने की कोशिश करें। साथ ही सिलेंडर को खींचकर खुली जगह पर ले जाएं। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त और वीडियो के दूसरे पार्ट से आप जानेंगे कि जल जाने पर क्या करें, आग से बचाव के लिए कौन से उपकरण खरीदें, कार में आग लग जाने पर क्या करें, घर बनाते समय किन बातों का रखें ख्याल, फायर इंश्योरेंस क्यों कराएं और किस प्रॉपर्टी के लिए आप फायर इंश्योरेंस ले सकते हैं, फायर इंश्योरेंस में कौन से हादसे कवर होते हैं और इंश्योरेंस का प्रीमियम और अवधि कितनी होती है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और किसी से शेयर भी जरूर कीजिएगा। इस विषय से संबंधित आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा, कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका अनंत धन्यवाद। नमस्कार।